अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुसैन बुशकुलाची यूट्यूब चैनल से आज हम आपसे मुखातिब हैं और 29 अक्टूबर को हम ये आपसे बात कर रहे हैं, जबकि 22 सितंबर को ये MD कैट पाकिस्तान में हुई थी और उसका क्राइसिस जो है वो 1 महीना और तकरीबन 7-8 दिन और हो गए हैं, लेकिन वो सेटल नहीं हो रहा है। और स्मूथ एडमिशन का जो प्रोसेस है वो पर्टिकुलरली सिंध में और इस्लामाबाद में शदीद मुतासर है। और क्योंकि दूसरे सूबों में भी डोमिसाइल का मसला है, तो जिन लोगों ने सिंध से टेस्ट दी थी और उनके डोमिसाइल बलूचिस्तान के हैं या पंजाब के हैं या KPK के हैं, उनसे भी जो है वो एक मसला होगा। और PMDC भी अपनी जो है वो क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने में मुश्किलात उसको पेश आ रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ जो सिंध की हैं उनके वाइस चांसलर्स जो हैं उनको कोर्टों में बुलाया गया, उनकी स्टेटमेंट्स ली गई और अल्टीमेटली उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला जो है वो पर्टिकुलरली डाओ यूनिवर्सिटी का तो नंबर 1 पे नाम है, लेकिन इट अफेक्ट्स द एंटायर यूनिवर्सिटीज़ एंड मेड एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द सिंध। और इसी तरह इस्लामाबाद जो कि सबसे ज़्यादा एडवांस सिटी है, जहाँ पे पूरी हुकूमत की मशीनरी मौजूद है, हाई कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है, प्रेसिडेंट हाउस मौजूद है, GHQ मौजूद है, वहाँ पे भी जो टेस्ट है उस पे तकरीबन 20 जो हैं वो आउट ऑफ क्वेश्चंस या उनके आए हैं या सिलेबस से बाहर हैं। और इसी तरह से उनके की के मसले हैं। और सेम जो सिचुएशन है वो हमें KPK में नज़र आती है, लेकिन वहाँ पे किराए कम है क्योंकि वहाँ पहले ही इतने हालात हैं कि लोग जो हैं वो MD कैट की तरफ इतना उनका आवाज़ शायद सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन वहाँ पे भी पेशावर हाई कोर्ट में केस जो है वो दाखिल किया गया है और ग्रेस मार्कों की बात जो है वहाँ पे हुई है और वहाँ पे भी की के मसले आए हैं। और इसी तरह बलूचिस्तान में मैंने पहले भी बताया कि वो जो टेस्ट है वो टाइम पे शुरू ही नहीं हो सकी थी और वो एक सेंटर है बोलान में, इस वजह से वहाँ पे कंट्रोल करना शायद बेहतर है। लेकिन बलूचिस्तान इतना पसमानदा और गरीब इलाका है कि वहाँ 8-10 हज़ार बच्चे जो हैं वो मुश्किल से टेस्ट में बैठते हैं, जबकि KPK में 42,000 बैठे हैं। और सिंध उससे बड़ा सूबा है, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन यहाँ 38,000 जो हैं वो बच्चे MD कैट में बैठे थे। सिंध हाई कोर्ट ने जो अपना फ़ैसला 26 तारीख को दिया है उसमें एक ऑब्ज़र्वेशन ये भी दी है कि PMDC ने कुछ कॉलेजेस को ख़ास तौर पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और इसी तरह AKU को उन्होंने जो है अपनी टेस्ट करने की इजाज़त दी है। तो वो कौन से रूल पे होगा, ये एक और मुश्किल जो है वो मसला। और इसी तरह कुछ और कॉलेजेस को भी शायद एग्जम्पशन की वहाँ पे बात की गई है और वहाँ आइन के आर्टिकल 25 की भी बात की गई है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो बच्चों को पूरे पाकिस्तान में तालीम में दी जाएगी और वो फ्री होगी और फेयर होगी। और इसी तरह से वहाँ पे सेक्शन 17 जो है उसकी PMDC ने जो 3 साला इनकी थोड़ा होल्ड कर हम बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद में जहाँ पूरी हुकूमत की मशीनरी है, पार्लियामेंट है, GHQ है, वहाँ पे भी जो है वो टेस्ट सही तौर पे नहीं हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि ये रिकंडक्ट की जाए। वहाँ भी तकरीबन 20 क्वेश्चंस जो हैं उनको फिर कुछ ग्रेस मार्कें भी दी, लेकिन वहाँ उन क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस की के मसले ये आ रहे हैं और यही सेम जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में है, सिवाय बलूचिस्तान के, क्योंकि वो इतना पसमानदा और इतना एक ही सेंटर है बोलान में, तो पूरे बलूचिस्तान से वहाँ इतने शागिर्द शायद नहीं है या वहाँ पे कंट्रोल है। लेकिन वहाँ पे भी 12:30 बजे जो टेस्ट शुरू हुई थी ये खुद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और फिर क्यू बैंक या क्वेश्चन बैंक PMDC ने भी कहा है हमारे पास नहीं है और डाउ यूनिवर्सिटी ने भी ये कहा है कि हमारी क्यू बैंक में सिर्फ 400 सवाल थे और उसमें हमने 200 सवाल दिए। मुझे याद है क्योंकि मैं एग्ज़ामिनर रहा हूँ खुद
कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन का, वहाँ कोई इम्तिहान नहीं शुरू होता जब तक 3000 सवाल उस सब्जेक्ट के या उस फील्ड के क्वेश्चन बैंक में जमा ना हो। तो बग़ैर 3000 जो क्वेश्चंस के मेरे ख्याल में क्वालिटी को मेंटेन करना बड़ा जो है मुश्किल हो जाता है। अब आ जाते हैं कि जो ये स्टैंडर्ड टेस्ट का जो फीवर है, जिस तरह हमारे पास क्रिकेट का फीवर होता है या हमारे पास लोग जो हैं ये समझते हैं कि ये हर मसले का हल जो है वो MD-CAT की जो है वो टेस्ट होगी। तो इसके लिए बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने इस पर रिसर्च भी की है। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, ऑब्जेक्टिव है और एक डिसीजन मेकिंग में उनको आसानी होती है और इस तरह से एक रिटन डॉक्यूमेंट उनके सामने आता है। लेकिन इसके जो ड्रॉबैक्स हैं उसमें 3 बहुत बड़े ड्रॉबैक्स जो है वो बताए गए हैं कि एक तो ये इनइक्वालिटी पैदा करती है, यानी फ़र्क पैदा करती है। जो शहर के इलाके, जो एडवांस इलाके हैं, उनके बच्चे इस टेस्ट को बेहतर कर लेते हैं और जिनके बैकग्राउंड या इलाके पसमानदा हैं वो हमेशा इस टेस्ट में पीछे रह जाते हैं। इस तरह एक इनइक्वालिटी जो है वो आती है। दूसरा, ये नैरो असेसमेंट करती है, सिर्फ वही जो सिलेबस दिया गया है उसमें से भी जो 200 सवाल हैं वही आप पूछते हैं और वो भी 1 मिनट में आप जो है वो जवाब उसका चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी क्रिएट करती है। जो स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको मेंटली सिक कर रही है। अभी भी दादू में जो है एक बच्ची ने जो है वो खुदकशी की है। इस तरह पिछले साल भी सिंध में एक खुदकशी हुई थी। इसी तरह पेशावर में भी हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं वो आ रही हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है लेकिन इंडिया में भी एक इलाका है राजस्थान में, कोटा उसको कहा जाता है, KOTA, और उसमें बहुत सारी टेस्ट को प्रिपरेशन करने के सेंटर्स कायम हैं और सबसे ज़्यादा जो हैं वहाँ पे बच्चों के सुसाइड या इसको आप कह लें कि वो जो ख़ुदकुशी के केसेस होते हैं, और तकरीबन 19 केसेस जो हैं वो वहाँ से रिपोर्ट हो रहे हैं मेरे ख्याल में इसी साल में या 1-2 साल के अंदर अंदर। और सबसे ज़्यादा तभी होते हैं जब ये एंटी टेस्ट और ये चीज़ें होती हैं। अब आ जाते हैं कि कोर्टों में भी ये केस चल रहे हैं। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कहा है कि आप जो है ये लीकेज, और इस जो इंडिया की है वहाँ पे भी 2024 में केस चले हैं और तमिलनाडु और वहाँ पे भी रिपोर्टें आ रही हैं कि बच्चों की खुदकुशी की बात भी है, पेपर लीक का। और अब ये हम देख रहे हैं कि FIA जो है वो सिंध में बहुत एक्टिव नज़र आ रहा है। आज भी मेरे पास एक मदर जो है वो मुझसे मिलने आई कि मेरा लड़का जो है उसको कुछ फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि क्योंकि आपने अच्छी मार्कें ली हैं तो आप पेश हों। हालांकि वो मेरा बच्चा जो है वो मेहनती है, उसने किसी भी हैंकी में, तो मैंने उसको अश्योर किया कि FIA भी हमारे मुल्क का इदारा है और अगर वो इन्वेस्टिगेशन करता है, उसने पहले भी हाई कोर्ट की बहुत मदद की है, तो उसके आगे पेश होना या उसको अपनी जो है वो पोजीशन बताने में कोई हर्ज जो है वो नहीं है। इसी तरह से जो है कुछ जो बच्चियां हैं कम से कम 2 जगहों से, इवन मेरे गांव से भी 2 बच्चियां आई हैं कि हम MD-CAT दे दे के थक गए हैं, हम उसमें मार्कें नहीं ले रहे हैं, लिहाजा हम नर्सिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये ट्रेंड भी जो है वो बढ़ रहा है। अब आ जाते हैं कि ये जो टेस्ट है इसके जो डिसएडवांटेज मैंने 3 तो बताए कि ये जो है इनइक्वालिटी करती है, नैरो असेसमेंट करती है, जिसमें टीचिंग टू द टेस्ट है। सारे इदारे आम पढ़ाई को छोड़ के, अपने जो प्रैक्टिकल को छोड़ के, बच्चों की तालीम, तरबियत और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को छोड़ के, इवन उनके जो खेलने कूदने के जो टाइम है वो भी ख़त्म करके, और इसमें बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व हैं। और पाकिस्तान की कैलकुलेशन है कि 1.5 बिलियन रुपीज़ जो हैं इस टेस्ट पे ख़र्चा हो रहा है। तो इसको लोकल लेवल पे किया जाए, इसकी वेटेज कम की जाए, मेडिकल की सीटें पाकिस्तान में जो हैं वो बढ़ाई जाएँ, और ये जो इन्वेस्टिगेशन बच्चों से हो रही है
जिन्होंने अच्छी मार्कें ली हैं। तो मेरे ख्याल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला एक आइडियल फ़ैसला है कि जो बच्चे पिछली मार्कें हैं उनकी वो भी गौर तलब होंगी, यानी वो भी कंसीडर की जाएंगी, और जो ये दोबारा टेस्ट है इसमें भी वो बच्चे बैठेंगे जिसमें उनकी अच्छी मार्कें आई हैं वो अपने को क्लेम करेंगे तो वो उनका हक दिया जाएगा। मेरे ख्याल में ये सिंध में भी ऐसे ही होना चाहिए। अगर बच्चों ने और उनके वालिदैन ने, सिस्टम ने कोई किया है तो उन मासूम बच्चों का कोई कसूर नहीं है अगर उन्होंने कोई अच्छी मार्कें ली हैं, और अगर कोई ऐसी चीज़ भी हुई है तो उसके अपने लॉ के तौर पे उनको देखा जाए। बट दी जो विक्टिम्स है उसको जो ब्लेम नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं उनका इसमें कोई रोल नहीं है तो हमारे माशरे का है, हमारे सिस्टम का है। और टेक्नोलॉजी आजकल इतनी बढ़ चुकी है कि कहीं पे भी मेरे ख्याल में सीक्रेसी को रखना, ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आज जो चुकी हैं उसमें इन इदारों के लिए भी जो है वो बड़ा मसला होता है। अब टेस्ट को बनाने के लिए भी कोई 6 स्टेप्स लेने पड़ते हैं। पहला स्टेप होता है कि आप जब कोई टेस्ट बनाते हैं तो उसकी प्लानिंग शुरू की जाती है, और उसमें सबसे पहले उसका जो पर्पज़ है वो देखा जाता है कि इस टेस्ट को किस पर्पज़ से किया जा रहा है। तो जब आपका पर्पज़ है एडमिशन देना कॉलेजेस में, तो आप उसमें कॉलेज लेवल की जो भी टेस्ट है, जो करिकुलम है वो कॉलेजों को करने दें। इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, जो मेडिकल कॉलेज में 100 से ज़्यादा प्रोफेसर हैं कि जिनमें बहुत सारे जो आला तालीम याफ्ता हैं, क्या वो टेस्ट इंटर बेस की नहीं बना सकते हैं। दूसरा, उसकी प्लानिंग की जाती है। तीसरा, उसकी राइटिंग ऑफ द कंटेंट किया जाता है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो लिखी जाएंगी। फिर उस आइटम को टेस्ट किया जाता है, कुछ नया पेपर छोटा सा बना के किसी जगह पे उसको देखा जाता है कि कौन सा सवाल बच्चों ने छोड़ा है, कौन सा बच्चों को नहीं आया है, उन्होंने गलत आंसर किया है, और कौन सा बहुत आसान था कि सारे बच्चों ने किया है, तो उसको फिर एडजस्ट किया जाता है। फिर एक प्रिपरेशन जो है वो फाइनल ड्राफ्ट की सूरत में आता है, और फिर जो है उसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं। आपने शुरू में भी देखा होगा पेपर में लिखा होता है कि हर सवाल में आपको इस तरह से करना है, सारे सवाल करने हैं। तो वो भी एक गाइडलाइन जो है वो पूरी उस पेपर को एग्जामिनर्स को वो बताई जाती है। और फिर जो है उस टेस्ट की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, वैलिडिटी का मतलब है कि जिस मकसद के लिए टेस्ट बनाई गई है वो पूरा हो, और रिलायबिलिटी का मतलब है कि सारी जगहों पे वही टेस्ट जो है वो हो। हमारे पास क्योंकि सूबों में करिकुलम मुख्तलिफ है, यूनिवर्सिटियों की पढ़ाई मुख्तलिफ है, इवन जो आगा खान की टेस्ट के 100 सवाल हैं, और आपके नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के 13 कॉलेज हैं, वहाँ 2 पेपर होते हैं, पेपर ए पेपर बी होता है, और यहाँ हमारा 3.5 घंटे का जो है वो पेपर होता है। न टाइम एक है, न सवाल एक है, न करिकुलम एक है। और पाकिस्तान में जो ये टेस्ट है उसको बोर्डों को कमज़ोर करने के लिए किया गया है। तो हम हाई कोर्ट से भी गुजारिश करेंगे कि बोर्ड का वेटेज जो है वो 70% करें, इसका 30% करें, या तो बिल्कुल ही सिर्फ टेस्ट वाला जो परसेंटेज है उसको जो है वो एक्सेप्ट किया जाए। और जिस तरह इंडिया में मुझे बताया गया है कि 60% वाला टेस्ट में बैठ सकता है और जितनी मार्कें वो टेस्ट में लेता है। अब इंडिया में भी ये हुआ है कि वहाँ पे तकरीबन 720 नीट जो जिसको नेशनल एग्जामिनेशन एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है, वहाँ कई बच्चे हैं जिन्होंने 720 में से 720 लिए हैं। तो हमारे पास अगर कोई 200 में से 200 मार्कें ले लेता है तो इसका मकसद ये नहीं है कि लाजमी है कि वो जो है वो टेस्ट जो है लीक हुई है या उसको मिली है। देयर आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, तो सारी चीज़ों को हमें देखना चाहिए। अब ये टेस्ट जो है वो चाइना में दाखिला के लिए नहीं है, ईरान के लिए नहीं है, तो पाकिस्तान में इसको क्यों अब भी जो है वो 2 लाख बच्चे टेस्ट में बैठे हैं। 2 लाख फैमिलीज़ की जो नींद है वो हराम हो चुकी है।
और वो मेडिकल के ख्वाबों में बैठे हैं कि पता नहीं हमारा बच्चा दाखिल होगा नहीं होगा, और फिर ये माफिया FIA कोर्टें और कोई काम नहीं है, सारा इसमें हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज भी टेस्ट जो है उसमें काफ़ी जो है हमने कोशिश की है आपको बताने की। और टेस्ट के जो 3 किस्म होते हैं ख़ास तौर पे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के, उसमें एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, एक अचीवमेंट टेस्ट होता है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और अब तो इमोशनल एंड सोशल स्किल का भी टेस्ट जो है वो आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब टेस्ट ऑप्शनल भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में और स्कूलों कॉलेजेस में हो रहा है। यहाँ पर टेस्ट फ्लेक्सिबल है जिसमें वो GPA स्कोर को देख रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, एसेज को देख रहे हैं, प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं। तो इस तरह से यूनिवर्सिटियों में एडमिशन को फ्लेक्सिबल किया जा रहा है। हमें भी लोकल कॉलेजेस को टेस्ट करने की इजाज़त देनी चाहिए। मीरपुर खास का मेडिकल कॉलेज जो है उसको ऑपरेशनल करें, बोर्डों की वेटेज को बढ़ाएं, बोर्डों के इम्तिहान को बेहतर करें, और ये जो 1 महीने में रिकॉन्डक्ट है इसको फाइनल समझें। और हम IBA सक्खर, और क्योंकि वो मेडिकल के इदारे नहीं हैं तो लिहाजा हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो जब ये टेस्ट बनाएं तो करिकुलम को अच्छी तरह से देखें और कंटेंट के अंदर रहें। डॉक्टर हुसैन बुश कोलाची यूट्यूब चैनल आपको मालूमात देता रहेगा। उम्मीद है आपने कमेंट से जो है आप हमें ज़रूर जो है वो बताएं। और टेस्ट के जो पॉजिटिव असरात हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन ये जो मुआशरे में है वो इनइक्वालिटी, या जिसको हम सिंधी में या उर्दू में गैर बराबरी कहते हैं, उसको बढ़ा रही है। और उसके अलावा जो है इसमें बहुत सारे बायास हैं कि जो गरीब लोग हैं या पसमानदा इलाके हैं वो जो हैं इसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, और सारा एजुकेशन सिस्टम टीचिंग टू द टेस्ट की तरफ खींचा जा रहा है। डॉक्टर हुसैन बुश कोलाची यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें। खुदा हाफिज़।